इट इज़ अ स्टनिंग वाइट मार्बल पैलेस। और आपको ये सुन के थोड़ा ऐसा लगेगा कि ओ व्हाट अ कोइंसिडेंस, वो भाग गए सिर काट के प्लेट में सजा के। ऐसा कहते हैं कि इस सिंहासन की कीमत मुमताज की याद में बनवाए गए ताजमहल और कोहिनूर हीरे से। इसके बीचों बीच कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। लाल किला, द रेड फोर्ट। आई एम श्योर कि ये नाम सुनते ही आपके मन में घर से बाहर निकलकर इसकी भव्यता देखने की इच्छा जरूर होती होगी। मन में एक डिफरेंट तरह की एक्साइटमेंट आ जाती है कि ये कैसा होगा, इसके अंदर क्या क्या होगा, प्रधानमंत्री कौन सी जगह फ्लैग होस्टिंग करते होंगे, इसके अंदर का डिज़ाइन कैसा होगा, ऐसा इसमें क्या खास है जो लोग देश विदेश से इतने पैसे खर्च करके आते हैं इसे देखने के लिए। हम जब भी इंडिया घूमने का प्लान करते हैं तो रेड फोर्ट ज़रूर लिस्ट में शामिल रहता है। मैंने पहले वाले पार्ट में रेड फोर्ट के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था और इसके अंदर की आधी चीज़ें दिखा दी थी विद डिटेल्ड हिस्ट्री, जैसे कि कहाँ से टिकट लेते हैं, टिकट का प्राइस क्या होता है, कौन से दिन ओपन रहता है और कौन से दिन क्लोज्ड रहता है, लाहौरी गेट, छत्ता चौक, नौबत खाना, दीवाने आम। अब इस वीडियो में हम आगे की चीज़ें देखेंगे, जैसे कि रंग महल और वो जगह जहाँ से बहादुर शाह जफर ब्रिटिश से बचकर भागे थे, खास महल, मोती मस्जिद, सावन बहादुर पवेलियन, मुमताज महल कैंटीन। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज महक तिवारी एंड आई एम हियर टू टेल यू रिमेनिंग थिंग्स अबाउट द रेड फोर्ट विद सेकंड पार्ट। लेट्स एक्सप्लोर हिस्ट्री टुगेदर, एपिसोड 1.2। रंग महल दीवाने आम के बाद देखने को मिलता है। इसे शुरू में लोग इम्तियाज महल कहते थे। ये शाही हरम का एक हिस्सा था और इसे शाहजहां ने अपनी बेगमों के लिए बनवाया था। इस महल के एकदम बीच में, एकदम मिडल में एक संगमरमर का कुंड है। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें यमुना नदी का पानी बहता था जो महल को ठंडा रखता था। ये फवारा यहाँ से लेकर अंदर महल तक कनेक्टेड है। ये गर्मियों में काफ़ी ठंडक पहुँचाता था, इसलिए लोग इसे स्वर्ग की धारा भी कहते हैं। आगे चल के ये खास महल फिर हमाम से भी कनेक्टेड है और इसे लोग नहरे बेहिश्त भी कहते थे, जो पूरी जगह पर फैला हुआ है। मतलब आप मुमताज महल में देखोगे तो वहाँ पर भी है ये। इसके अंदर वाले हिस्से में, यहाँ सब आप अंदर देख रहे होंगे, कांच और सोने का काम किया गया था ताकि इसे और भी ज़्यादा लग्जूरियस दिखाया जा सके। मतलब ऐसा लगना चाहिए ना कि शाहजहां की बेगमें रहती हैं यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा चमकदार दिखता था उस टाइम पे और इसमें रंगीन सजावट की गई थी, इसीलिए इसे रंग महल नाम दिया गया। आसपास बहुत हरियाली रहती थी, सामने खिड़कियों से काफ़ी ठंडी हवा आती थी। ये जो आप सामने देख रहे हैं यही है संगमरमर का कुंड जिसमें यमुना का पानी भरा रहता था और सामने खिड़की से हवा आती थी विच यूज्ड टू गिव वेरी कूलिंग इफेक्ट और पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे महल को बहुत ही ज़्यादा ठंडा रखता था ताकि गर्मियों में कोई प्रॉब्लम ना हो लोगों को। एंड ऐसा भी कह सकते हैं कि ये उस टाइम का एसी था, काफ़ी वीआईपी नेचुरल एसी। फिर 1857 के बाद अंग्रेज इसमें खाना बनाने लगे जिसकी वजह से इसकी दीवारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। फिर स्वर्ग की धारा रंग महल को कनेक्ट करते हुए हमें आगे ले जाती है। ये इस किले की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। इसमें शाहजहां खुद रहते थे। इट इज़ नोन एज खास महल। इट इज़ अ स्टनिंग वाइट मार्बल पैलेस। आप इसकी छतों पे देखोगे तो मीनाकारी का काम बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। इसमें एक प्राइवेट रूम है और एक प्रेयर रूम भी है। ये वो जगह है जहाँ से मुगल बादशाह शाहजहां पहली बार लाल किले के अंदर आए। और आपको ये सुन के थोड़ा ऐसा लगेगा कि ओ व्हाट अ कोइंसिडेंस। और वो कोइंसिडेंस ये है कि जो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, वो इसी दरवाजे से हमेशा के लिए चले गए। जब 1857 में बहादुर शाह जफर को पता चला कि ब्रिटिशर्स लाल किले के काफ़ी क्लोज आ गए हैं, तो इसी दरवाजे से नाव पर बैठकर वो भाग गए। नाव पर बैठ के इसलिए क्योंकि ये दरवाज़ा यमुना नदी से कनेक्ट होता है। तो यहाँ से होते हुए बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जाके छिप गए। फिर वहाँ से विलियम हडसन होडसन जो भी कह लो, प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं आ रही मुझे, वो एक ब्रिटिशर था, उन्हें अरेस्ट करके बर्मा भेज दिया। उनके पुत्रों और परपुत्रों को ब्रिटिश अधिकारियों ने सरेआम गोलियों से भून डाला और मैंने कई जगह सुना है कि कुछ बच्चों को फांसी पे लटका दिया। सिर काट के प्लेट में सजा के बहादुर शाह जफर के सामने ले गए कि लो, बादशाह के लिए तोहफा हाजिर है। मतलब मानव रूप में वो अपनी राक्षस प्रवृत्ति जिस हद तक दिखा सकते थे वो ब्रिटिशर्स ने दिखाया। यहाँ आप देख सकते हैं खास महल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ये जो आप सामने खूबसूरत महल देख रहे हैं, इसे स्वागत समारोह के लिए बनवाया गया था। यहाँ मुगल बादशाह दरबारी और राजकीय अतिथियों से मिलते थे। लोकल्स को यहाँ आना अलाउड नहीं था। लोकल सिर्फ दीवाने आम तक ही आ सकते थे। इसे शाह महल भी कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। ये पूरा महल सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इट्स आर्किटेक्चर ब्लेंड्स पर्शियन एंड इस्लामिक स्टाइल्स फीचरिंग आर्क्ड पिलर्स, गोल्ड वर्क, कार्व्ड सीलिंग एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग फॉर मी, जो इसकी दीवारों पर प्रीशियस स्टोन्स की, कीमती पत्थरों की जड़ाई करके डिज़ाइन बनाई गई है, जिसे पिएट्रा डूरा कहते हैं और हिंदी में इस डिज़ाइन का नाम
पर्चिकारी है। ये डिज़ाइन इतना ज़्यादा खूबसूरत है तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो पिएट्रा डोरा एक इटालियन टर्म है, एक इटालियन शब्द है जिसका मतलब होता है हार्ड स्टोन और हार्ड रॉक, कठोर पत्थर या फिर कठोर चट्टान भी कह सकते हैं। इसे इटालियन लैंग्वेज में कोमेसो भी कहते हैं, इसे फ्लोरेंटाइन मोज़ैक भी कहते हैं। इंडिया में इसे पर्चिकारी कहते हैं, विच इज़ फेमसली यूज इन ताजमहल। ताजमहल में ज़्यादातर काम आप इसी डिज़ाइन का देखोगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले सेमी प्रेशियस स्टोन्स चूज़ किए जाते हैं। खास महल की डेकोरेशन के लिए जिन कीमती पत्थरों का यूज़ किया गया था उनमें से एक है लैपिस लाजुली, जो नीले कलर का दिखता है। इन जेम्स स्टोन्स को लोग रिंग बनाकर या लॉकेट बनाकर या ब्रेसलेट बनाकर भी पहनते हैं एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स के लिए। सेकंड नंबर पर आता है कर्नेलियन, which has red color appearance। फिर आता है जेड, जो हल्के ग्रीन कलर का है। Then you can see फिरोजा स्टोन which has हल्का नीला हरा कलर, आपने इसको ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा। फिर आता है मेलाकाइट स्टोन, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। ये गहरे हरे रंग का पत्थर है और इन सब की जो मान्यताएं हैं वो अपने अपने हिसाब से होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब कुछ सही होता है। यू डोंट नीड टू बिलीव ऑन दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने खुशी के हिसाब से, अपने अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इन पत्थरों का यूज़ फूल पत्ती डिज़ाइन के लिए किया गया है। इसको बनाने का प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। सबसे पहले संगमरमर में स्पेस बनाया जाता है, देन रिक्वायर्ड कलर स्टोन्स को डिज़ाइन में ठीक से फिट होने के लिए काटा और आकार दिया जाता है। टुकड़ों को बारीकी से एक साथ जोड़ के फिर उसे पॉलिश कर देते हैं, जिससे ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज़ ऐड की गई है, एंड इट लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। शाहजहां ने अपने लिए एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बेशकीमती रत्नों और सोने से जड़ा हुआ एक सिंहासन बनवाया था। शाही जौहरी बेबादल खान की देखरेख में सिंहासन करीब 7 साल में 1635 के आसपास बनके तैयार हुआ। शुरुआत में यह आगरा में था, फिर दिल्ली लाकर वो जो आप सामने सिटिंग बेंच देख रहे हो वहाँ पे रख दिया गया था। इस सिंहासन का नाम तख्ते ताउस या पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन भी है। तख्ते ताउस फारसी और अरबी शब्द से मिलकर बना है, जिसमें तख्त का मतलब सिंहासन और अरबी शब्द ताउस का मतलब मोर होता है। शाहजहां के टाइम पे शाही खजाने में बहुत दौलत थी, सोने और बहुत तरह के हीरे जवाहरात थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बादशाह के लिए एक ऐसा तख्त बनवाया जाए, एक ऐसा सिंहासन बनवाया जाए जैसा कभी किसी ने न बनवाया हो। फिर शाहजहां ने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनवाने के लिए कारीगर बेबादल खान को लगभग 1150 किलोग्राम सोना और 230 किलोग्राम कीमती जवाहरात, हीरे, पन्ने, मोती, माणिक दिए थे। उस समय इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। स्पेशल ओकेशंस पर ही इसे राज दरबार में लाया जाता था। ऐसा कहते हैं कि इस सिंहासन की कीमत मुमताज़ की याद में बनवाए गए ताजमहल और कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा थी। इस तख्त में 2 मोर बनाए गए थे, जिसमें बेशकीमती नीलम जैसे हीरे, मोती, जवाहरात जड़े हुए थे। इसके बीचों बीच कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। फिर 1739 में नादिर शाह ने भारत पे हमला कर दिया और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हरा के इसे लूट के ले गया। फिर नादिर शाह की हत्या 1747 में कर दी गई और कोहिनूर हीरा उसके पोते शाहरुख मिर्जा से अफगान शासक शाह शुजा दुर्रानी के पास आ गया। 1813 में शाह शुजा को जब सत्ता से बेदखल किया तो वो अपनी जान बचाने के लिए लाहौर आया और उसने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया। फिर 1849 में जब अंग्रेजों ने द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के बाद पंजाब का विलय किया तो 29 मार्च 1849 को लाहौर की संधि के तहत कोहिनूर हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। इन द लास्ट पंजाब के अंतिम सिख शासक दिलीप सिंह से लॉर्ड डलहौजी ने इस हीरे को महारानी विक्टोरिया को भेंट करने की व्यवस्था की और तब से कोहिनूर हीरा ब्रिटिशर्स के पास ही है। खास महल की एक खास बात यह भी है कि इसकी खूबसूरती, लग्जरी, चमक दमक देख के इस इमारत की दीवारों पर अमीर खुसरो की एक प्रसिद्ध पंक्ति लिखी हुई है, अगर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी नस्त ओ हमी नस्त ओ हमी नस्त। इसका मतलब है अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। खास महल के लेफ्ट साइड आता है हमाम और फिर आता है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद लाल किले के अंदर हमाम को स्नान घर भी कहा जा सकता है। इसके थोड़ा उत्तर में और दीवाने खास के पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण लगभग 1659 to 1660 में औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। औरंगजेब ने इसे लाल किले में अपनी निजी पूजा स्थल के रूप में जोड़ा था। यह मस्जिद सफ़ेद संगमरमर से बनी है, जिसमें 3 गुंबद हैं जो मूल रूप से तांबे से मढ़े हुए थे, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा उन्हें सफ़ेद संगमरमर से बदल दिया गया। और ये जो आप गेट देख रहे हैं ये भी प्योर कॉपर का है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं मोती मस्जिद के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। इसके बाद आता है सावन भादो पैविलियन, जिसे सावन भादो मंडप भी कहते हैं।
ये हयात बख्श बाग के अपोजिट एंड्स पर स्थित दो एक जैसी नक्काशीदार सफ़ेद संगमरमर की संरचनाएं हैं। इन्हें सावन भादों के मौसम में बारिश के नज़ारे देखने के लिए बनवाया गया था। ये मंडप मुगल काल में शाही परिवार के लिए एक आरामदायक विश्राम स्थल के रूप में निर्मित करवाया गया था। इन दोनों मंडपों को पानी के फव्वारे के साथ जोड़ा गया था। पानी के कुंडों से पानी निकालकर छत पर डाला जाता था, जो फव्वारे की तरह गिरता था, जिससे आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता था, जिससे राजाओं को गर्मियों में इस ठंडक जगह आराम करने से काफी सुकून मिलता है। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो उसके बारे में। जो आप सामने देख रहे हैं ये मुमताज महल है, जिसे महल ऑफ ज्वेल्स भी कहा जाता है। मुख्य रूप से ये मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिनका नाम मुमताज भी है, जिनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया था। यहाँ बेगमें और शहजादियां रहा करती थी। ये उन 6 इंपॉर्टेंट महलों में से एक है जो यमुना नदी के सामने लोकेटेड है। सभी 6 महल जन्नत की धारा नहरें बीच से जुड़े हुए हैं। आप नीचे देख सकते हो, ये जो कैनाल है इसी में वाटर फ्लो होता था, जिससे महल में काफी ठंडक रहती थी और सामने खिड़कियों से अच्छी अच्छी हवा आती थी। एक टाइम पे छोटी बैठक जो मौजूद नहीं है, मुमताज महल के नॉर्थ डायरेक्शन में थी। इस इमारत की दीवारों और स्तंभों के निचले हिस्से में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें मेहराबदार खंभों द्वारा विभाजित 6 कमरे हैं और मूल रूप से इसके अंदरूनी हिस्से पर फूलों की सजावट की गई थी। अंग्रेजों द्वारा किले पर कब्जा करने के बाद इसे एक कारागार शिविर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इस समय इस इमारत में लाल किला पुरातत्व संग्रहालय की एक प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें मुख्य रूप से मुगल काल की वस्तुएं रखी हैं। इस महल को देखकर ही आप उस समय की लग्जरी इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मुमताज महल के बारे में कुछ लिखा हुआ है। इफ यू वांट देन यू कैन रीड इट। इस मैप में आप लाल किले की सारी चीजों की लोकेशन आराम से देख सकते हो। लाहौरी गेट, छत्ता चौक, नमक खाना, दीवाने आमरा महल, खास महल, दीवाने खास, हमाम, सावन मंडप, भादो मंडप, जफर महल, मोती मस्जिद, मुमताज महल एक्सेट्रा। यहाँ पे गिलहरियां आलू भुजिया खा रही हैं। एक छोटी सी प्यारी सी गिलहरी मेरे पास आके मूंगफली खा रही है। मुगल टाइम पर भी लाल किले में गिलहरियां हुआ करती थी। इतना ही नहीं, मुगल सम्राट विदेशी पक्षियों और जानवरों के शौकीन थे, जिनमें बाज और चील का उपयोग शिकार और खुफिया जानकारी के लिए किया जाता था। शाहजहां के टाइम से ही लाल किले में कबूतर भी हुआ करते थे। नवाबों के बीच कबूतरबाजी बहुत ही लोकप्रिय और शाही शौक था और इन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा से पालते थे। ये गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, बल्कि कबूतरों को पालना और उड़ाना उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो दिल्ली की छतों पर लंबे समय से चला आ रहा है। कैंटीन जाने के लिए आप साइन बोर्ड्स देख के डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। ये रेड फोर्ट के अंदर गवर्नमेंट कैंटीन है, इसलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। बट छत्ता चौक के पास एक प्राइवेट रेस्टोरेंट है जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ से आप मेन्यू देख सकते हो। पहले आपको यहाँ जाके टिकट लेनी पड़ती है सामने से, देन आप लाइन लगाते हो। ज़्यादा लंबी लाइन नहीं होती, सो होती है, जल्दी मिल जाती है, 15-20 मिनट में मिल जाएगा। और हमने ये खाया था, इसका टेस्ट ओके था, बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं था, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, मतलब पेट भरने के लिए काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम म्यूजियम्स कवर करेंगे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम, जलियांवाला बाग म्यूजियम, जिसमें आप नाना साहब पेशवा की तलवार देखोगे, बहादुर शाह का पाउडर हॉर्न, उस समय के तीर, पुराने न्यूज़पेपर्स, मुगलों के वस्त्र, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ देखेंगे। अगर मैंने कोई भी चीज़ गलती से गलत बताई हो या कुछ मिस कर दिया हो, then please let me know in the comment box. Subscribe to my channel and hit the bell icon so whenever I upload video, get the notification. Like and share. Thanks for watching. Take care. Bye.